Hey all dear student, again most welcome all of you in MedMind Ved Academy channel. So all dear student, today हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से जो DMLT कोर्स हो गया, क्या DMLT OT कोर्स हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, इन सभी कोर्सेज़ का जो फॉर्म निकलता है इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम लोग कि इसके जो है गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं और किस कॉलेज में कितना कितना क्या है सीट है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे और फॉर्म कब आएगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ के फॉर्म हैं, जैसे कि 2 कॉलेजेस के फॉर्म तो अभी आए हुए हैं, यहाँ पे अभी हम आपको बता दे रहे हैं, स्टार्टिंग में ही बता दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो पैरामेडिकल का फॉर्म आने वाला फॉर्म जो आना था, मतलब कि पैरामेडिकल कोर्सेज़ का DMLT वगैरह का, जैसे DMLT हो गया, OT हो गया, DMLT हो गया, OT हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया और जो डायलिसिस टेक्नीशियन हो गए। तो यहाँ पे जो है 2 कॉलेजेस के फॉर्म आए हैं। फर्स्ट कॉलेज कौन सा हो गया, एम्स हो गया, एम्स पैरामेडिकल के फॉर्म आए हैं। और जो है ABVMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के फॉर्म आए हैं। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से जो है पैरामेडिकल कोर्सेज़ के जो है फॉर्म आने वाले थे, जो फॉर्म जारी होना था उसके फॉर्म आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं वो लोग एम्स का फॉर्म भर दे, चाहे ABVMU का फॉर्म भर दे, बट हम कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का फॉर्म बहुत ही रेयर स्टूडेंट भरिए, क्योंकि इसका फ़ीस ना बहुत हाई होता है, 3000 रुपये होता है OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए। और SC ST के लिए कितना होता है, 2000 रुपये होता है। बट वहाँ अगर हम कंपैरिजन करें एम्स की फ़ीस, तो एम्स की फ़ीस शायद इससे कम होता है। एम्स की फ़ीस जो है यह कम होता है, यह जो है 2000 के नीचे होता है, मतलब कि 2000 के अंडर में होता है एम्स का फ़ीस। अगर हम बात करें एम्स की फ़ीस जो है पैरामेडिकल फॉर्म फ़ीस कितना होता है, तो यह जो है 2000 रुपये के अंडर में होता है, मतलब कि 2000 रुपये तक होता है। जबकि ABVMU का कितना होता है, 3000 रुपये होता है, 3000 रुपये होता है। कॉलेज के अगर बात करें सीट के बारे में कि दोनों कॉलेजेस में सीट किस में सबसे ज़्यादा है, तो एम्स में भी सीट बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें तो KGM जो ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसकी तुलना में जो है एम्स में सीट ज़्यादा है, क्योंकि एम्स से अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करते हैं तो ज़्यादा सही पड़ता है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया या 2024-25 के लिए था, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2025 और 26 के लिए बात करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले ये जो फॉर्म निकलता है किस बेस पे होता है, तो इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे जिस फॉर्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वहाँ जो मेरिट बेस्ड एडमिशन फॉर्म होता है। क्या आपका जो 10+2 मतलब कि 10वीं और 12वीं का जो मेरिट होता है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है, जो कि एक प्रकार के मेरिट बेस्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, चलिए इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ पे जो है ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है और ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क, तो 1500 रुपये कितना होता है इस फॉर्म को फिल करने के लिए फ़ीस होता है। और 500 रुपये होता है काउंसलिंग शुल्क, जब बाद में काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तब। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि आप यूपी बोर्ड या यूपी बोर्ड हो गया या CBSE बोर्ड से आप क्या हो, पास आउट हो, और आपके इंटर में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान, गणित सहित विषयों से उत्तीर्ण हो, यहाँ पे आपका होना चाहिए। और यहाँ पे दिया है समकक्षता न होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश चयन होने के पश्चात भी प्रशिक्षण से निरस्त किया जा सकता है। अगर आपने कोई गलत डिटेल्स दिया है तब आपको क्या किया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे दिया है प्रवेश हेतु कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। यह जो है यहाँ पे आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, यह जो है मेरिट बेस फॉर्म होता है। क्या होता है, मेरिट बेस फॉर्म होता है। देन यहाँ पे दिया है आपका यहाँ पे जो है ऑनलाइन आवेदन में 10वीं तथा 12वीं प्राप्तांकों को भरने की पूर्णतया जिम्मेदारी अभ्यर्थी की है। इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अभ्यर्थी के चयन के उपरांत शैक्षिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों का सत्यापन प्रवेशित केंद्र द्वारा ही किया जाएगा, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके एडमिशन सेंटर पर होगा। जो एज चाहिए इस फॉर्म को भरने की, वह स्टार्टिंग एज कितना होना चाहिए, 17 वर्ष होना चाहिए। और जो अधिकतम एज होना चाहिए वह जो है 17 वर्ष से लेके जो है 35-37 साल तक होना चाहिए। यहाँ पे दिया है 17 वर्ष तो दे दिया है न्यूनतम आयु, बट अधिकतम आयु जो है, मतलब कि मैक्सिमम एज नहीं दिया है, मिनिमम एज यहाँ पे दे दिया है 17 वर्ष होना चाहिए। देन यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी कितना मिलेगा, तो SC ST OBC आप सब देख सकते हैं, इतना 21%, 2%, 27%, 10% आपको रिजर्वेशन पॉलिसी मिलेगा। और फिजिकल हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी मैन को यहाँ पे 1%, 2%, 5% जो है रिजर्वेशन पॉलिसी मिलेगा सीटों पर।
और यहाँ पे दिया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु दिनांक 1 अप्रैल 2024 के बाद का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान होगा। मतलब कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट होगा वह आपका 2025 का ही होना चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका ओबीसी सर्टिफिकेट मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट जो लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए आपका वह जो है अप्रैल 2025 या फिर 2025 में किसी भी मंथ में बना होना चाहिए। देन यहाँ पे देख सकते हैं मेरिट सूची घोषित हो जाने के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी की श्रेणी में सत्यापन में यदि भिन्नता पाई जाती है तो आपका जो है जो एडमिशन होगा वह क्या हो जाएगा, जो कैंसिल हो जाएगा। आपका एडमिशन कैंसिल्ड आउट हो जाएगा अगर आपने गलत डिटेल्स दिया है तो। यहाँ पे देख सकते हैं एससी एसटी तथा ओबीसी का प्रमाण पत्र पिता के आधार पर मान्य होगा, पति के आधार पर बना प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब कि आप लोग अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे ही साथ साथ और जो है अपना क्या लगाएंगे, अपने फादर का भी सर्टिफिकेट लगाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपको लगाना है। देन यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कैसे करना आपको, तो ऑनलाइन आवेदन जब आप दुकान पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेप वाइज करके दे दिया है, अभी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं स्टेप फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड में लॉगिन, फिलिंग इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट, और स्टेप थर्ड में एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट करा के अपने पास रखे रहना है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है कॉलेज में तब तक। लॉगिन फिलिंग इन्फॉर्मेशन सेकेंड स्टेप है, एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी पेमेंट थर्ड है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म जो लास्ट स्टेप है। फीस जमा करने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट ले सकते हैं। आवेदन पत्र की 2 या अधिक प्रतियां निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका जब मेरिट लिस्ट प्रक्रिया आ जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो अभ्यर्थियों द्वारा इस निम्नांकित अभिलेख अपलोड किए जाएंगे। हाई स्कूल का आपका सर्टिफिकेट लगेगा, इंटरमीडिएट का लगेगा, और आपका जो आरक्षण सर्टिफिकेट है वो लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र हो गया, और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। देन यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना लगेगा, 500 रुपया लगेगा आपका काउंसलिंग के लिए फ़ीस लगेगा। और यहाँ पे अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक सिक्योरिटी फ़ीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ट्रांजैक्शन चार्ज अतिथि दे होगा, मतलब कि 5,000 रुपये जो है आपको सिक्योरिटी फ़ीस जमा करना होगा जब आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं उसके बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी एडमिशन के टाइम, शायद ऐसा कुछ यहाँ पे आपको जमा कराना होगा। मतलब कि 5,000 रुपये आपका क्या लगेगा सिक्योरिटी फ़ीस लगेगा। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है और आप काउंसलिंग के थ्रू कोई कॉलेज नहीं लेते हैं तो आपका 5,000 रुपया आपके अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रिफ़ंड कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग यहाँ पे दिया गया है। स्टेप 3 में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आपका होगा, मतलब कि 3 स्टेप में आपका चॉइस फिलिंग की प्रोसेस चलेगा। तो ये सभी बातें हम बाद में आपको बताएंगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं जो फीस वगैरह दिया अभ्यर्थी के मेरिट एवं चॉइस के अनुसार आवंटित सीटों का परिणाम निर्धारित तिथि में। यहाँ पे फीस के बारे में बात करें, फीस तिथि में घोषित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर आवंटित सीट मतलब कि जो अलॉटमेंट सीट जो आपको सीट मिला रहेगा, निर्धारित पठन पाठन शुल्क जो ट्यूशन फीस लगे कितना 24,000 रुपये लगेगा, में जमा सिक्योरिटी फ़ीस 5,000 घटाकर, मतलब कि अगर आपने पहले 5,000 रुपये दे दिया है, क्या किया है 5,000 रुपये काउंसलिंग के टाइम दे दिया था, तो आपको सिर्फ 19,000 रुपये जो है जमा करना होगा कॉलेज में। 19,000 रुपये जो ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा दुकान पर आपको। जब आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा तो यहाँ पर अस्थायी आवंटन प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकता है, मतलब कि 19,000 रुपये जमा करके आप अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद तो टोटल फ़ीस कितना लगेगा आपका जो है कोर्स का मतलब अलग जो सभी पैरामेडिकल कोर्सेस हैं उन सभी का जो टोटल फ़ीस है 1 साल का 24,000 रुपये है। और जब आपका स्कॉलरशिप आएगा तो उसमें आपका फ़ीस क्या होगा, वापस लौट आता है स्कॉलरशिप के थ्रू आपका फ़ीस जो है वह वापस लौट आएगा आपके अकाउंट में। पठन पाठन शुल्क 24,000 के अतिरिक्त शासन प्रशिक्षण केंद्र द्वारा निर्धारित अन्य मदों की फ़ीस अभ्यर्थी को प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश के समय जमा करना होगा। मतलब अगर आपका एडमिशन फ़ीस लग रहा होगा या फिर अनदर शुल्क लग रहा होगा, मान लीजिए सिक्योरिटी फ़ी वगैरह कुछ भी जो लग रहा होगा, तो वह आपको अन्य फ़ीस जो आपको प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश के समय क्या होगा, जमा करना होगा। रिपोर्टिंग करना होगा आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये सब हम आपको बाद में बताएंगे जब फॉर्म आ जाएगा उसके बाद। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। सो
यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को काउंसलिंग में कोई सीट आवंटित होती है और ऑनलाइन सिक्योरिटी फीस रुपये 5,000 जमा करने के पश्चात संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है, तो इस दशा में सिक्योरिटी फीस रुपये 5,000 वापस नहीं की जाएगी। मतलब कि अगर आपको सीट मिल गया और अब आप क्या कर रहे हैं, कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो आपका जो 5,000 रुपये होगा वो वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ पे दे दिया गया है, अगर आपने 5,000 रुपये दिया और आपको सीट मिला है और आप कॉलेज में एडमिशन लेने नहीं गए, तो आपका 5,000 रुपये जो है वापस नहीं किया जाएगा। अगर आपको कोई सीट नहीं मिला है और ऐसे स्टूडेंट जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई सीट नहीं मिला है, तो उनका 5,000 रुपये जो है वापस कर दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, शिक्षण शुल्क की वापसी। प्रवेश प्रक्रिया या काउंसलिंग के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश लेने के बाद कोर्स छोड़ रहा है, मतलब प्रवेश ले लिए उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप कोर्स छोड़ दे रहे हैं, तो सिक्योरिटी फ़ी 5,000 को जब्त कर लिया जाएगा और शिक्षण शुल्क में से 10% की कटौती कर नियमानुसार अभ्यर्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात वापस किया जाएगा। परंतु प्रथम, द्वितीय, तृतीय चक्रों के प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी कोर्स छोड़ता है तो कोई शिक्षण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर आप फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग करते हैं, सेकेंड का भी करते हैं, थर्ड का करते हैं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, कोर्स को छोड़ दे रहे हैं, मतलब लीव कोर्स, तो आपको कोई शिक्षण शुल्क वापस नहीं होगा, 24,000 रुपये आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अभ्यर्थी को पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र से दस्तावेज वापसी हेतु स्वयं संपर्क करना होगा। अगर आप कोर्स छोड़ रहे हैं तो जो आपका दस्तावेज वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह जमा होगा वहाँ उसके लिए। तो चलिए यहाँ पे कोर्सेज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कोर्सेज़ हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, प्रशिक्षणवार उपलब्ध सीटों की संख्या, प्रशिक्षण का नाम, मतलब कोर्स का नाम दिया है, और यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में उपलब्ध सीटें और प्रशिक्षण की अवधि, मतलब कि कितने साल का कोर्स है। तो सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी ट्रामा केयर असिस्टेंट, यह जो है 50 सीटें हैं। और इस जो यहाँ पे डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन की 305 सीटें हैं टोटल। और यहाँ पे आप लोग कोर्स ईयर देखते जाइएगा जो यहाँ पे दिया है। एंड यहाँ पे दिया है डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन, तो इसकी 55 सीटें हैं टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में। डिप्लोमा इन बीसीजी टेक्नीशियन की जो है 25 सीटें हैं। एंड यहाँ पे दिया गया डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, तो 148 सीट है। डिप्लोमा इन बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी टेक्नीशियन का जो है कितना सीट है, तो 148 सीट इसका भी है। और डिप्लोमा इन CSSD टेक्नीशियन का 25 सीट है। डिप्लोमा इन CT स्कैन टेक्नीशियन का 238 सीट है। 271 सीट है डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी का। डिप्लोमा इन डायलिसिस का 373 सीट है। गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल सीट हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। और डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन का 298 सीट है। डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड डोमिसिलरी केयर असिस्टेंट का 25 सीट है। डिप्लोमा इन हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग का 55 सीट है। सबसे ज़्यादा सीट अगर हम बात करें यहाँ पे किसका है, तो DMLT कोर्स का है। किसका है, DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्स की अगर हम यहाँ पे सीट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 14 नंबर पर डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की सीट कितना, 1,270 टोटल क्या है, गवर्नमेंट सीटें हैं 1,270। एंड यहाँ पे दिया गया है डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन 183 है। डिप्लोमा इन नियोनेटल केयर टेक्नीशियन 85 सीट है। डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन का भी 758 सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है इसकी भी। तो आप OT कर सकते हैं, DMLT कर सकते हैं। अभी हम आपको बता रहे कौन कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा है। देन यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी दिया है, 45 सीट है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का 85 सीट है। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्रिस्ट, इसकी भी सीटें बहुत ज़्यादा हैं, 343, इसको भी आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कोर्स है। देन यहाँ पे डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन 260 है। डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक एंड प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन 25 सीटें हैं। एंड यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो भी स्टूडेंट क्या करना चाहते हैं, D-Pharma कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है उनके लिए बेस्ट कॉलेज यहाँ पे जो है मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, जिसकी टोटल सीटें 300 सीटें हैं। और यहाँ पे डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, मतलब कि DPT, जो डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं उनकी जो सीटें हैं 203 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स है यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी, तो इसकी 86 सीट है। डिप्लोमा इन रिस्पायरेटरी थेरेपी टेक्नीशियन की 50 सीट है। डिप्लोमा इन सैनिटेशियन की 63 सीट है। और डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन की 839 सीट है। तो एक्सरे टेक्नीशियन जो हो गया इसकी सबसे ज़्यादा सीट है, और DMLT की सबसे ज़्यादा सीट है, OT का हो गया, और D-Pharma का हो गया,
तो इन्हीं सभी का सबसे ज़्यादा सीट है। तो जो भी गर्ल्स अगर डिप्लोमा कोर्स करना चाहती होंगी तो उनके लिए बेटर कोर्स रहेगा जो है डिप्लोमा इन, और यहाँ पे जो है जैसे कि आप लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, जिनका मेरिट अच्छा होगा वो लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है गर्ल्स के लिए सबसे बेटर कोर्स रहेगा डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन। ये एज अ नर्सिंग कोर्स की तरह होता है, एज अ नर्सिंग कोर्स की तरह यह होता है। और जो यहाँ पे डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन है इसको भी आप लोग कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी भी बहुत ही अच्छा कोर्स है, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री भी बहुत ही अच्छा कोर्स है यहाँ पे जो दिया गया है। बाकी हमने आपको डीएमएलटी बता दिया, आप लोग डीएमएलटी कोर्स भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे कितनी कितनी सीटें हमने आपको दिखा दिया। और यहाँ पे देख सकते हो, रुकिएगा थोड़ा सा, उपरोक्त सभी प्रशिक्षणों का केवल पठन पाठन शुल्क 24,000 प्रतिवर्ष है। पठन पाठन शुल्क 24,000 के अतिरिक्त शासन प्रशिक्षण केंद्र द्वारा निर्धारित अन्य मदों की, अन्य चीज़ों की फीस अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश के समय जमा करना होगा। और यहाँ पे मेन पॉइंट दिया है, उपरोक्त सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, अभ्यर्थी वेबसाइट का अवलोकन करते रहे, मतलब चेंजेस भी हो सकते हैं, मतलब सीट जो है बढ़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए कॉलेज के बारे में दिया है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह है, यहाँ पे जितने सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं इसके बारे में यहाँ पे दिया है। तो ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बहराइच में डिप्लोमा इन इमरजेंसी ट्रामा केयर है, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन कोर्स है, डिप्लोमा इन नेओनेटल है, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन कोर्स कहाँ पे है, फतेहपुर में। यहाँ पे ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर में लैब ओटी टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया केयर है। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे जो कॉलेज का दिया है, यहाँ पे सीट के बारे में दिया है। इसका पीडीएफ हम क्या करेंगे, इसका पीडीएफ हम जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसको ज्वाइन करके आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप आराम से एक एक कॉलेज में कितने कितने सीटें हैं इसको देख सकते हैं। तो सीटें यहाँ पे दी गई हैं, आप लोग इसको देखते चलिएगा। जब हम जिसके आगे बताएं आप लोग देखिए, तो फिरोजाबाद ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में ऑप्टोमेट्री कोर्स है, ओटी टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सरे टेक्नीशियन की 30 सीटें हैं, ओटी टेक्नीशियन है, ऑप्टोमेट्री है हरदोई वाले कॉलेज में, जौनपुर वाले कॉलेज में भी डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन यहाँ पे देख सकते हैं। ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज जौनपुर, इसमें डिप्लोमा इन लैब है, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे है, लैब टेक्नीशियन प्रतापगढ़ वाले कॉलेज में भी है, और ओटी है, लैब टेक्नीशियन। यहाँ पे आप सब स्किप करके वीडियो देख लीजिएगा, रोक के वीडियो जो बीच से रोक के वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। देन यहाँ पे दिया है सिद्धार्थ नगर प्रतापगढ़, तो यहाँ पे हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग का है, ओटी टेक्नीशियन का है। और यहाँ पे बीआरडी मेडिकल कॉलेज बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में देख सकते हैं, यहाँ पे क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन है, प्लास्टिक सर्जरी टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी वाला है। तो कार्डियोलॉजी भी बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। एंड यहाँ पे दिया है लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन। तो ये सभी जो गोरखपुर वाले कॉलेज में क्या है उपस्थित हैं कोर्सेस ये सभी। देन यहाँ पे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, तो यहाँ पे डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन भी है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, यहाँ जो बेस्ट कॉलेज है, तो इसमें कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन है। यहाँ पे आप सब देखते चलिएगा ऐसे ऐसे, जैसे हम आपको यहाँ पे इस मार्क करते जा रहे होंगे, मार्क करते हुए। यहाँ पे लैब टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी है, एक्सरे टेक्नीशियन है, किस में है, मेडिकल कॉलेज लखनऊ में, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज है उसमें ये सभी कोर्सेज उपस्थित हैं। और इसके सामने सीटें वगैरह की जानकारी दी गई, आप लोग देख सकते हैं। फिर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर के बारे में बात करें तो इसमें ये सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। सीटी स्कैन है, और यहाँ पे स्पीच थेरेपी है, क्रिटिकल केयर, ट्रामा केयर असिस्टेंट का है। देन यहाँ पे जीएसवीएम में बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप लोग देख सकते हैं। ओटी टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन दिया है। लैब टेक्नीशियन की 100 सीटें हैं, जीएसवीएम में कितना है, 100 सीटें हैं जीएसवीएम कॉलेज में। और यहाँ पे देन इसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर, यहाँ पे है लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन भी 25-25 सीटें हैं, आप देख सकते हैं। आजमगढ़ वाले कॉलेज में भी कितना है, यहाँ पे सीटों का ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। लैब टेक्नीशियन 25 है, 20 ओटी टेक्नीशियन का है, ऑप्टोमेट्री का 20 है, और फिजियोथेरेपी का 20 है, एक्सरे टेक्नीशियन का 25 सीट है आजमगढ़ वाले कॉलेज में। तो यहाँ पे सभी कॉलेजेस के बारे में दिया है। गवर्नमेंट कॉलेज बदायूं के बारे में दिया है, इसमें भी अलग अलग जितने सारे कोर्सेज सभी की यहाँ पे सीटें दी है, 25 सीटें, और लगभग 25-25, 20-20 सीटें सभी कॉलेज में उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं। इसको जो हम ऐसे हल्का सा जो स्क्रॉल करते हुए चल रहे हैं, आप लोग वीडियो रोककर देख लीजिएगा। देन यहाँ पे केजीएमयू कॉलेज के बारे में दिया है, तो इसमें सीटी स्कैन है, कार्डियोलॉजी है, डायलिसिस है, लैब टेक्नीशियन है। लैब टेक्नीशियन की इस कॉलेज में 100 सीटें हैं।
और डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन है, OT टेक्नीशियन है, ऑप्टोमेट्री है, फिजियोथेरेपी है, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सैनिटेशन है, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन है। देन यहाँ पे LLRM मेडिकल कॉलेज जो कि मेरठ में है, इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी है। और जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी की सीट कितना है, तो 75 सीट इस कॉलेज में। OT टेक्नीशियन की 100 है, लैब टेक्नीशियन की 100 है, डायलिसिस का 40 है और कार्डियोलॉजी का भी 40 है। LLRM मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे देख सकते हैं एक्सरे टेक्नीशियन का 50 है। इलाहाबाद वाले मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में जो है CT स्कैन, डायलिसिस, लैब टेक्नीशियन, MRI, OT टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री, तो सभी के सीटें यहाँ पे दिए हैं। देख सकते हैं जो लैब टेक्नीशियन है इसकी 100 सीट है, इसमें OT का 30 है, ऑप्टोमेट्री का 40 है। और यहाँ पे जो झांसी वाला कॉलेज है महारानी लक्ष्मीबाई, इसमें कितना है, 100 सीट है, 38 सीट यहाँ पे। लैब टेक्नीशियन का 20 सीट है। मिर्ज़ापुर वाले कॉलेज में माँ विंध्यवासिनी ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज मिर्ज़ापुर। सो यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए हम चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं अलग अलग सीटें इस कॉलेज इन सभी कॉलेज में दिए गए हैं। देन यहाँ पे शाहजहाँपुर में जो कॉलेज है दिया गया है, इसके बारे में अयोध्या में जो हमने इसका वीडियो चैनल पर अपलोड किया, आप लोग देख लीजिएगा। राजर्षि दशरथ ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अयोध्या में, तो इसमें CT स्कैन होता है, डायलिसिस होता है, डिप्लोमा इन ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी होता है और डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन भी होता है। 30 सीट है, यहाँ पे देख सकते हैं। OT का जो है 30 सीट है, ऑप्टोमेट्री का 30 सीट है, आप लोग देख सकते हैं ऐसे ऐसे। तो SN मेडिकल कॉलेज आगरा हो गया और रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा हो गया। यहाँ पे जो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सीटें यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप लोग आराम से देख लीजिएगा या फिर इस PDF को डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इन सभी कॉलेजेस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं UP यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा में जो है लैब टेक्नीशियन की कितनी सीटें हैं, तो आई थिंक 50 सीट है। यहाँ पे देख सकते हैं 50 सीट है इसका। MRI का 15 है। OT का यहाँ पे कितना सीट है, तो OT का 30 सीट है। सैफई इटावा वाले कॉलेज में OT का 30 है, ऑप्टोमेट्री का 20 है, एक्सरे का 50 है। तो इन सभी कॉलेजेस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया उपरोक्त प्रशिक्षण केंद्र एवं सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, अभ्यर्थी वेबसाइट का अवलोकन बार बार करते रहें। तो हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि इन सभी कॉलेजेस में आपका क्या होगा। इन सभी कॉलेजेस में जितना भी मैंने क्या बताया यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स बता दिया, कॉलेज कितने हैं इन सभी कॉलेजेस के बारे में बता दिया। आई थिंक टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेज जो है वह 23 या 25 कॉलेज है गवर्नमेंट। और इन सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो पैरामेडिकल कोर्स की जो टोटल सीटें हैं, कितने सीटें हमने आपको उसको दिखा दिया। तो आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पर जाके और आप आराम से जो है इस PDF में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पैरामेडिकल क्या हैं कोर्स हैं, तो इन सभी कोर्स में एडमिशन कैसे होगा, तो इन सभी कोर्स में 10+2 आपके 10 और 12 के मेरिट के आधार पर होगा। यह फॉर्म कब आएगा, तो इसका फॉर्म जो है जो इसका फॉर्म जो है, एक मिनट ब्रश किधर गया, तो इस फॉर्म का जो फीस आता है मतलब इस कोर्स का जो इन सभी कोर्सेज़ का जो फॉर्म आता है वह जो मई के लास्ट हो गया और जून के फर्स्ट वीक में इन सभी कोर्सेज़ का जो फॉर्म आता है। कब आता है, मई के लास्ट वीक में और जो है जून के फर्स्ट वीक में इन सभी कोर्सेज़ का फॉर्म आता है। तो जब इन सभी कोर्सेज़ का फॉर्म आ जाएगा या फिर ये फॉर्म आ जाएगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी वाला जो कि मेरिट बेस्ड एडमिशन का फॉर्म है, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, thanks for watching this video. If you like this video then don't forget to subscribe my channel and turn on the notification bell. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।